नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, अपनी जो आरपीएससी ईओआरओ परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो उसका क्रम है। आज अपन जो चर्चा करेंगे टेस्ट सीरीज संख्या 6। इससे पहले आरपीएससी ईओआरओ के लिए 5 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, 50-50% की। अगर आप पहली बार इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पे आए हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पीछे वाली जो टेस्ट सीरीज आप देखना चाहते हो तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हो। और जो प्यारे साथी पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको तो पता है कि जो पहले की सीरीज है वो अवेलेबल है। तो आज अपन जो चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 250 से लेकर 300 तक 50 प्रश्नों की चर्चा आज की इस सीरीज के अंदर करने वाले हैं। और पहले की जो सीरीज है उनके जो क्वेश्चंस है वो आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी प्रश्न का आंसर बाय मिस्टेक गलत आ गया हो प्रिंट हो गए, या आप ऑप्शन के अंदर गलत लिखा गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो प्यारे बच्चों। और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। सबसे पहला आज की सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है 250 का, वो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 160 में प्रावधान है। क्या प्रावधान है वो देखिएगा। ऑप्शन 1 में है योजना का प्रारूप तैयार करना, ये प्रावधान है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका होगा ऑप्शन नंबर सी है जो इसके अंदर है करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो धारा 160 है उसकी जानकारी आपको क्या है होनी चाहिए। धारा 160 के अंदर क्या प्रावधान दिए गए हैं वो अगर आपको ध्यान है तो ऑप्शन अगर ऊपर नीचे आगे पीछे हो तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है अपना प्यारे बच्चों, ये देखिएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में बजट प्राकलन किस धारा के अंतर्गत है? कि बजट का प्राकलन है जो कौन सी धारा के अंदर निहित है, तो ये आपको बताना है। धारा 80 के अंदर है, धारा 87 में है, या धारा 89 के अंदर है, या धारा 106 के अंदर है। तो इसमें जो आपका जो करेक्ट है, सही आंसर है, वो है ये है धारा 87 के अंदर है, जो बजट प्राकलन का क्या है प्रावधान निहित किया गया है। तो आपका ये इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 252 है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार बजट प्राकलन तैयार करता है। कौन है जो बजट का प्राकलन तैयार करता है? तो ऑप्शन है नगरपालिका अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, या ये दोनों मिलकर करते हैं, या इनमें से कोई नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों एक ही करता है। वो कौन है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी है जो बजट प्राकलन को है वो तैयार करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 253, वो देखिएगा आप। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कार्यपालक समिति में सदस्य होते हैं कि, तो सदस्य कौन होता है वो देखिएगा आप। अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, या ये सभी होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपको अगर ध्यान है तो ये तीनों के तीनों इसके क्या होते हैं, समिति के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, और विपक्ष का नेता है वो भी कार्यपालक समिति के अंदर है सदस्य होता है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 253 देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी की जो शक्तियां हैं वो कौन सी है, उन शक्तियों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन 1 के अंदर है नगरपालिका कार्यालय का निरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी के अंदर है नगरपालिका के अभिलेखों को क्या है तलब करना।
तो ये दोनों के दोनों सही है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसके अंदर करेक्ट आंसर है। तो ये देखिएगा, इसमें अगर एक और पॉइंट जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर 2 ही दिए हुए हैं, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 178 के अधीन परियोजना या स्कीम प्रकाशन की तारीख से कितने समय के भीतर क्रियान्वित न होने से वेपगत हो जाएगी, तो आपको ये बताना है। तो परियोजना स्कीम प्रकाशन की तारीख से कितने समय के भीतर क्रियान्वित न होने पे क्या हो जाएगी, वेपगत हो जाएगी। तो इसमें टाइम आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। तो इसमें जो सही आपका जवाब होगा वो होगा 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका इसके अंदर है सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न, वो देखते हैं अपन। ऑप्शन नंबर सी है वो देखिएगा आप। हृदय योजना के अंतर्गत अजमेर को प्रस्तावित बजट था। अजमेर जो इसके अंदर शामिल है, राजस्थान का शहर अजमेर जिला है, हृदय योजना के अंतर्गत है, वो शामिल किया गया था। तो इसका जो बजट था, प्रस्तावित बजट है, वो कितना था। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है लगभग 40 करोड़, ऑप्शन नंबर बी में 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़। तो एक्यूरेट जो आपको बताना है वो है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा। लगभग 40 करोड़ का है वो बजट हृदय योजना के अंतर्गत अजमेर को है वो दिया गया था। अजमेर के लिए क्या है, प्रस्तावित था। प्रस्तावित पूछा है, इसके अंदर दिया कितना गया था पूरा वो एक्यूरेट इसके अंदर यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अगर प्रस्तावित के बारे में पूछता है तो वो आपको इसके अंदर है बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 की धारा 16 के अनुसार लोकहित आवश्यक विषय को कार्य सूची में शामिल करने के लिए कितने सदस्यों का बहुमत की आवश्यकता है, कितने सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख सकते हो। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 की धारा 16 के अनुसार लोकहित आवश्यक विषय को कार्य सूची में शामिल करने के लिए कितने सदस्यों का बहुमत है वो आवश्यक है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 1/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, 3/4 सदस्य, 1/2 सदस्य। तो प्यारे बच्चों इसमें आपके हैं 3/4 सदस्यों का क्या है, बहुमत होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं अपन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंदर एक से अधिक वार्डों से निर्वाचन लड़ने पर रोक का प्रावधान है। अगर आप एक से अधिक वार्डों के अंदर निर्वाचन होते हो तो वहां पर क्या है प्रावधान है, आप चुनाव लड़ते हो तो प्रावधान कौन सी धारा के अंदर दिया हुआ है, धारा 21, 22, 23 या 24। तो आपका जो सही जवाब है वो होगा धारा 22 के अंदर है वो ये प्रावधान दिया गया है। तो धारा 22 का आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से वार्ड समिति के कार्य हैं, वार्ड समिति है उसके क्या कार्य हैं वो आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता। नेक्स्ट है स्वच्छता कार्य के पर्यवेक्षण में सहायता। नेक्स्ट है सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। तो प्यारे बच्चों ये तीनों की तीनों आपके क्या है, बिल्कुल सही है। ये तीनों की तीनों क्या काम है, इस समिति के कार्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है इसके अंदर है सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए अगला जो
प्रश्न आपका वो देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका विकास योजना के प्रयोजन के लिए किसके समन्वय स्थापित करेगी, तो वो आपको बताना है। इसमें देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है जिला योजना समिति, ऑप्शन नंबर बी है राज्य के मुख्य नगर नियोजक। तो ये दोनों के दोनों ही है, दोनों के समक्ष से क्या करेगी, समन्वय स्थापित करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 370 के अधीन नगरपालिका के मामलों में जांच का आदेश देगी। जांच का आदेश किसको देगी, कौन देगी, तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 317 के अधीन नगरपालिका के मामलों में जांच का आदेश कौन देगी, राज्य सरकार, नियुक्त प्राधिकारी या राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं। तो जांच का आदेश प्यारे बच्चों कौन देगी, राज्य सरकार है वो जांच का आदेश देगी। ऑप्शन नंबर ए है इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार ऐसी भूमि का आवंटन नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा चिन्हित है। तो कौन सी भूमि है वो देखिएगा, उद्यान हेतु, बस अड्डे हेतु, शमशान हेतु या उपरोक्त सभी। कौन कौन सी है, जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार ऐसी भूमि का आवंटन नहीं होगा जो राज्य सरकार के द्वारा क्या है, चिन्हित है। जैसे राज्य सरकार द्वारा उद्यान है या बस अड्डे के लिए है या शमशान के लिए है, उनका क्या नहीं होगा, आवंटन नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका है वो सही जवाब होगा। तो ये पॉइंट आपको क्या है इसके अंदर है वो ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका स्थावर संपत्ति का मानचित्र संधारित करेगी। ऐसा प्रावधान कौन सी धारा के अंदर है, किस धारा के अंदर इसका उल्लेख है या प्रावधान दिया गया है, तो वो धारा की जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है। धारा 72 में, धारा 74 में, धारा 75 में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब होगा इसमें धारा 74 के अंदर है, 74 के अंदर मानचित्र संधारित करेगी ऐसा प्रावधान है वो दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है सही जवाब होगा। नेक्स्ट है नगरपालिका के गठन की अवधि के कितने दिवस के दौरान समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है। तो कितने दिवस के दौरान होना चाहिए कार्य, ऑप्शन है 30 दिन, 50 दिन, 45 दिन या 90 दिन। तो प्यारे बच्चों आपका जो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। 90 दिन के भीतर भीतर क्या है, समितियों का गठन किया जाना है वो आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार विकास क्षेत्र में निम्न के लिए अनुज्ञा आवश्यक नहीं है। किसके लिए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन ए है भवन के आंतरिक भाग में परिवर्तन या प्राधिकारी के आदेश द्वारा संक्रम या खेती के लिए कुआं उत्खनन या उपरोक्त सभी। तो किन के लिए नहीं है, ये तीनों के तीनों सही है। तो उपरोक्त सभी आपका है वो सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 176 के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी परियोजना स्कीम के अनुमोदन के लिए किसके समक्ष क्या है प्रस्तुत करेगी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है राज्य सरकार, नगरपालिका, वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो होगा नगरपालिका के समक्ष क्या करेगी, प्रस्तुत करेगी।
देखिएगा अगला जो प्रश्न आपका वो देखिए, नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत लोक सेवक के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति हैं, कौन व्यक्ति हैं? देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य, नगर पालिका अधिकारी या नगर पालिका कर के उद्ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार है। तो ये तीनों की तीनों इसके क्या हैं? अंतर्गत आने वाले व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों के प्रत्यायोजन का प्रावधान है वो किस में दिया गया है? कौन सी धारा में दिया गया है? धारा 60 में, धारा 61 में, धारा 62 में या धारा 63 के अंदर दिया है? तो प्यारे बच्चों आपका इसमें जो सही जवाब है धारा 61 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है जो सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखते हैं अपन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार बजट किस तारीख से पहले पहले पारित होना चाहिए? इसमें तारीख आपको बतानी है। बजट अगर पारित तो है तो कौन सी तारीख से पहले वो बजट पारित होना चाहिए? ऑप्शन है 15 जनवरी, 31 जनवरी या 15 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है 15 फरवरी ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर है सही जवाब होगा 15 फरवरी है जो आपका सही जवाब है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत मिशन के अंतर्गत वार्षिक कार्य प्रस्तुत करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? कि अमृत मिशन के अंतर्गत वार्षिक कार्य प्रस्तुत करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है इसके अंदर है सही जवाब है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जो अमृत मिशन के अंतर्गत वार्षिक कार्य है वो प्रस्तुत कर रहा है। तो राजस्थान का है ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास शहरी के संबंध में जो सत्य कथन है उसका चयन करना है। कुछ असत्य कथन है लेकिन आपको सत्य कथन का है वो चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? इस योजना का नोडल विभाग गृह मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर बी में है इस योजना के 5 प्रमुख कार्य क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी है इस योजना का प्रथम फेज अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक था। ऑप्शन नंबर डी है इसका तीसरा फेज अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक था। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। इस योजना का पहला जो प्रथम फेज है अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है करेक्ट आंसर है। ये आपको इसके अंदर है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास यानी कि शहरी में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए वित्त पोषण में केंद्र व राज्य का कितना अंश है, कितना अनुपात है केंद्र और राज्य का वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 में है 60-40, बी में है 90-10, सी में है 75-25 और डी में है 50-50। तो केंद्र और राज्य का कितना है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है 90-10। 90 किसका? केंद्र का है और 10% हिस्सा है वो राज्य का है। तो 90-10 आपका ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर है जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रशासन शहरों के संघ अभियान में पट्टे वितरण से संबंधित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की कौन सी धारा है? यानी कि पट्टे वितरण से संबंधित जो धारा है वो कौन सी है वो आपको इसके अंदर है बतानी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं देखिएगा,
धारा 71, धारा 69, धारा 78 और धारा 43। ये प्यारे बच्चों ऑप्शन है इसके अंदर गलती से टाइप हो गए हैं। तो इसमें जो धारा का चयन करना आपको धारा 69 के अंदर है, पट्टे वितरण से संबंधित है, वो उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर का है वो सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 298 के अधीन अभियोजन का निर्देश कौन देता है? अभियोजन का निर्देश है वो कौन देता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन है नगरपालिका अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी है राज्य सरकार, या ऑप्शन नंबर डी है मुख्य नगर नियोजक। कौन देता है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी है जो अधिनियम 2009 की धारा 298 के अधीन है, अभियोजन का क्या करता है? निर्देश देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस धारा में उल्लेखित है कि नगरपालिका अपनी शक्तियों कर्तव्य वार्ड समितियों को प्रत्यारोपित कर सकती है? तो वो कौन सी धारा के अंदर उल्लेख किया गया है? वो धारा है आपकी प्यारे बच्चों धारा 61 के अंदर, धारा 61 के अंदर है उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। एक बार फिर से आप देख सकते हो प्रश्न को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है एग्जाम के अंदर। कई बार बच्चा क्या करता है? जल्दबाजी करता है, और जल्दबाजी के अंदर क्या होता है? गलतियां कर बैठता है। प्रश्न आपको आता है फिर भी आप गलत ऑप्शन कर बैठते हो। एग्जाम हॉल के बाहर आप अगर पेपर का मिलान करते हो तब आपको लगता है कि ये प्रश्न तो मेरे को आ रहा था लेकिन मैंने गलती कर दी। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जितने प्रश्न आते हैं आपको आराम से उसको पढ़ना है, उसके बाद में सावधानी पूर्वक उसके ऊपर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद ओमार शीट भी आप भरो तो एकदम से एक बार वेरीफाई कर लेना कि मैं ओमार शीट के अंदर सही टिक कर रहा हूँ, सही गोला कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो वो आपको एक बार मैच करना ज़रूरी है प्यारे बच्चों। एक दो प्रश्न आपके गोला करने में भी गलती हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका किस प्रकार की संपत्ति अर्जित कर सकती है? कौन सी संपत्ति है वो अर्जित कर सकती है? ऑप्शन नंबर एक है जंगम संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी है स्थावर संपत्ति। तो प्यारे बच्चों दोनों के दोनों आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर आपका है जो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नगरपालिका सदस्य को अभिलेख निरीक्षण का अधिकार है वो कौन सी धारा के अंदर है? वो धारा आपको बतानी है, धारा 51, धारा 52, धारा 53 या धारा 54। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर सही जवाब है। धारा 52 के अंदर है अभिलेख निरीक्षण का क्या है? अधिकार है नगरपालिका सदस्य को। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में नगरपालिका देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में नगरपालिका निधि किस धारा के अंदर है वो निहित है? तो वो धारा आपको इसमें बतानी है। ऑप्शन नंबर एक में है धारा 60, धारा 79, धारा 78, धारा 80। तो ये आपको इसके अंदर है वो सही उल्लेख करना है। तो धारा 79 के अंदर क्या है उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, नगरपालिका की ओर से कार्य का निष्पादन हेतु संविदा किसके द्वारा की जाएगी? तो संविदा किसके द्वारा की जाएगी प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 है उपाध्यक्ष,
ऑप्शन नंबर बी है अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है आपका, लेकिन जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। राज्य सरकार द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होता है उसके द्वारा संविदा है वो की जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही जवाब है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 37 के अधीन शपथ लेने में विफल होने पर क्या होता है वो आपको इसमें बताना है। दोबारा शपथ का मौका दिया जाएगा, पद रिक्त माना जाएगा, सदस्यता दे दी जाएगी, या जुर्माना देना होगा। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को एक बार फिर से आप देख सकते हो। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की जो धारा है, ये धारा भी आपको ध्यान रखनी है, धारा 37 के अधीन अब शपथ लेने में विफल। अब ये तो आपका एक प्रश्न और बन गया कि शपथ कौन से धारा के तहत ली जाती है। तो धारा 37 के अंतर्गत है, वो शपथ का प्रावधान है। अगर शपथ लेने में विफल होता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है वो देखिएगा आप। तो पद में क्या होता है, उस पद को रिक्त माना जाता है, न कि उसको दोबारा से शपथ दिलाई जाती है। उस कंडीशन में उस पद को क्या कर दिया जाता है, रिक्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ये है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में यदि किसी वार्ड में समिति में एक ही वार्ड है तो उस वार्ड समिति का अध्यक्ष है कौन होगा, क्या होगा वो देखिएगा। ऑप्शन नंबर एक है नगरपालिका अध्यक्ष होगा, ऑप्शन नंबर बी है नगरपालिका उपाध्यक्ष होगा, ऑप्शन नंबर सी है उसी वार्ड का नगरपालिका सदस्य वो उसका क्या होगा, समिति का अध्यक्ष होगा, या ऑप्शन नंबर डी है मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा। उसी वार्ड का नगरपालिका सदस्य है वो उस वार्ड समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है। जो सही कथन है वो आपको इसके अंदर है बताना है। चलिए मैं एक एक करके आपको कुछ जो कथन है वो बता रहा हूं, देखिएगा। पहला है जून 2015 को ये योजना शुरू हुई। दूसरा है इस योजना में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 75-25 है। तीसरा है लाभार्थी का चयन सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर किया जाएगा। तो ये तीन जो कथन दिए गए हैं इनमें एक और तीन सही है, पहला भी सही है आपका और तीसरा भी सही है। इस योजना की शुरुआत जून 2015 को हुई थी और लाभार्थी का चयन सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है सही जवाब है प्यारे बच्चों, ये देखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट है नगरपालिका की ओर से कार्य का निष्पादन हेतु संविदा किसके द्वारा की जाएगी। ये प्रश्न एक बार फिर से शायद रिपीट हो गया है, मैंने बताया भी था फिर भी बता देता हूँ। राज्य सरकार के द्वारा है, जो नियुक्त व्यक्ति होता है उसके द्वारा की जाती है। कई बार प्रश्न क्या दोबारा से डल जाते हैं बाय मिस्टेक, तो आप देख सकते हो। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में आवासीय मामले में बने कॉम्प्लेक्स से क्या अभिप्राय है, वो अभिप्राय पहले बच्चों आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 10 या अधिक इकाइयों से बना भवन है उससे ये अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत यदि किसी वार्ड में समिति में एक ही वार्ड है तो उस वार्ड का समिति का अध्यक्ष होगा। ये प्रश्न भी फिर रिपीट हो गए प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था। उसी वार्ड का नगरपालिका सदस्य है वो अध्यक्ष होगा उसका समिति का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है सही जवाब है।
नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 78 के अधीन राज्य सरकार नगरपालिका को वित्तीय सहायता देती है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है स्कीम अधिकथित करके, या ऑप्शन नंबर बी है नगरपालिका की वार्षिक विकास योजना में अनुदान करके। तो दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है प्यारे बच्चों, सही जवाब है। ये देखिएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी निम्न के लिए अभियोजन का निर्देश दे सकता है। किसके लिए दे सकता है? लोक न्यूसेस के लिए, अधिनियम के आदेशों के उल्लंघन या शास्तियों की वसूली। तो ये तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है सही जवाब होगा। नेक्स्ट है वो देखिएगा अमृत मिशन योजना के अंतर्गत परियोजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन है जिला कलेक्टर, नगर निकायों को, उपखंड अधिकारी को, या जिला परिषद को। तो इसमें जो ऑप्शन आपका नगर निकायों को ये जिम्मेदारी दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। नेक्स्ट है इंदिरा योजना राजस्थान सरकार के किस विभाग के द्वारा लागू की गई है? उस विभाग का आपको नाम बताना है। स्वायत्त शासन विभाग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग या वित्त विभाग। तो इसमें जो स्वायत्त शासन विभाग है उसके द्वारा इंदिरा रसोई योजना है वो लागू की गई है। तो ये आपको ऑप्शन ध्यान में रखना है, इसके लिए देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 290। चलिए नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में परियोजना या स्कीम की व्यावृत्ति का प्रावधान दिया गया है? तो कौन सी धारा है प्यारे बच्चों? 178, 180, 181, 182 ये 4 धारा दी हुई है, लेकिन जो सही है वो है धारा 181। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 112 में कर को स्थगित करने या समाप्त करने की शक्ति प्राप्त है। ये शक्ति किसको प्राप्त है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही जवाब है, नगरपालिका को ये शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सदस्यों की निर्भरता के कारण कार्यवाही दूषित नहीं होगी, ऐसा प्रावधान है वो कौन सी धारा में दिया गया है? तो धारा 62 के अंदर है ये प्रावधान है दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर है सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार वाणिज्यिक परियोजनाओं में शामिल है। क्या शामिल है देखिएगा, नगरपालिका बाजार ये भी शामिल है, बाजार विकास परियोजना ये भी शामिल है, संपत्ति विकास परियोजना ये भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपको इसके अंदर है वो ध्यान रखना है। कतिपय जानकारियां देने और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम का प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंदर है प्यारे बच्चों? तो वो धारा आपकी 114, ये खाली स्थान आपको 114 इसमें भरना है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 77 के अधीन राज्य सरकार निम्न कार्य करती है। कौन से कार्य करती है? ऑप्शन नंबर 1 है राज्य की संचित निधि से नगरपालिका को सहायता की मंजूरी, नगरपालिका को करों या व्यागमन। नेक्स्ट है नगरपालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए उपायों का अवधारण करती है। तो तीनों की तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही जवाब है।
नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के अधीन नगरपालिका संपत्ति अर्जित कर सकती है। वो क्या कर सकती है देखिएगा, इसमें आपको ये बताना है। देखिएगा, दंड द्वारा, ये बिल्कुल सही है, पट्टे द्वारा, ये भी सही है, और करार द्वारा, ये भी सही है। तीनों की तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है प्यारे बच्चों, सही जवाब है। प्रश्न नंबर 297 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार यदि संशोधन के प्रयासों की सूचना देने में विफल रहता है तो जुर्माना है। कितने रुपए का जुर्माना है प्यारे बच्चों देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 500 रुपए तक, भवन के 3 माह के कर की रकम का 10 गुना। तो ए और बी में जो भी अधिक है वो आपका इसके अंदर लागू होगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी क्षेत्र के पुनर्विकास के मामले में विकास प्रभाव संदेह होगा। विकास प्रभाव संदेह होगा, ऑप्शन नंबर 1 है क्षेत्र के सभी निवासियों द्वारा, विकास हिताधिकारियों के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही जवाब है। ये दोनों के दोनों आपके इसमें लागू होते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध की तारीख से कितने दिवस की अवधि में अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही है, 7 दिवस के भीतर है ये बैठक है वो बुलाई जाएगी। आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है वो देखिएगा आप, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार कौन सा प्राधिकरण उपनियम बनाने का अधिकार रखता है। वो है कार्यकारी समिति है, वो ये अधिकार है रखती है। प्यारे बच्चों, टेस्ट सीरीज 6 के मैंने 50 प्रश्न आज आपके साथ शेयर किए हैं। इससे पहले 5 टेस्ट सीरीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वो भी आप वहां से देख सकते हो। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, आरपीएससी ईओआर और टेस्ट सीरीज के लिए हमारी टीम मेहनत कर रही है, तो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रश्न आपको डाउटफुल लगता है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो प्यारे बच्चों। और आपने अभी तक अगर इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। और प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन जो नेक्स्ट सीरीज अपनी आएगी आरपीसी ईओआरओ टेस्ट सीरीज नंबर 7 में अपन मिलते हैं। तब तक के लिए जो पीछे की टेस्ट सीरीज हैं आज वाली और इससे पहले की, उनके जो क्वेश्चंस है उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद, राम राम।